वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी 1262 और जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होनी है उसका पूरा टाइपिंग के नियम भी आ गए हैं और आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो टाइपिंग के नियम मैं आपको समझाने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे नए नियम हैं, बहुत सारे पुराने नियम हैं, पर आपके लिए समझना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर फॉन्ट दिया गया है। तो टाइपिंग फॉन्ट आपका होगा मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट अथवा कुर्तीदेव 10 पर आपकी हिंदी की टाइपिंग कराई जाएगी, हिंदी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई अन्य फॉन्ट स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र में जैसे आप पहुंचते हैं तो अपना माउस कीबोर्ड वगैरह पहले ही देख लें कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसे चेंज कराइए, ठीक है। और बीच में भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे जो परीक्षा के निरीक्षक जो वहाँ मौजूद होंगे, कक्ष निरीक्षक, उनसे आप सही करा सकते हैं। ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब नियम क्या है? नियम यह है कि 5-5 मिनट की दोनों टाइपिंग है। इसमें परीक्षा के समय बैक स्पेस की जो है इसका प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त किया जाएगा। जो आप लिख रहे हैं वो या उसके पहले का एक शब्द आप जो है मिटा सकते हैं। कुल 2 शब्दों तक संशोधन बैक स्पेस से किया जा सकता है, ठीक है। बैक स्पेस बाकी अलाउ है, लेकिन 2 शब्द से ज़्यादा उस बैक स्पेस से नहीं मिटेंगे। तो आपको देख कर टाइपिंग करनी है, कहीं गलत लाइन तो आप टाइप नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आगे देखना है कि टंकड़ हिंदी अंग्रेजी गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की गई जाएगी, ठीक है। 5 गलतियां आपकी माफ़ हैं, 5 गलतियां आपकी माफ़ हैं। यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम हैं तो कोई टंकित किए गए शब्दों पर टंकड़ गति की गणना की जाएगी। अगर आपने 5 से कम गलतियां की हैं तो आपके जो शब्द जितने भी आप लिखे हैं उन्हीं पर आपकी स्पीड देख ली जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा गलती आपने की हैं तो उस स्थिति में 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप काट दिए जाएंगे। मतलब अगर 5 गलतियों से ज़्यादा आप गलती करते हैं तो एक गलती के लिए आपके 5 शब्द काटे जाएंगे, ठीक है। अगर 5 गलतियों से ज़्यादा गलतियां आप करते हैं तो एक गलती के लिए लिखा है प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप काट दिए जाएंगे तथा शेष बचे शुद्ध शब्दों यानी 5 शब्दों को छूट प्रदान करते हुए शेष प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसरण टंकड़ गति की गणना की जाएगी, ठीक है। अगर 5 गलती के बाद आप एक भी गलती करते हैं तो एक गलती के लिए 5 सही शब्द आपके काटे जाएंगे। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब गलती किसे मानेगा आयोग, ये भी देख लीजिए। पूरी गलती किसे मानेगा और आधी गलती किसे मानेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें फुल मिस्टेक यानी पूरी गलती की। तो फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड अ फिगर, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर आप गायब कर देते हैं, ठीक है, गायब कर देते हैं तो उसे भी पूरी गलती माना जाएगा। फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड, ठीक है। अगर आप कोई जो है शब्द बदल देते हैं, ठीक है, अगर आप शब्द को बदल देते हैं तो उसको भी पूरी गलती माना जाएगा। फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज, अगर पैसेज में कोई शब्द नहीं है फिर भी आप उसे टाइप कर रहे हैं, वो भी पूरी गलती माना जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे आपने स्पेलिंग शब्द है, ठीक है, इसे सिपलिंग टाइप कर दिया, सिपलिंग टाइप कर दिया, स्पेलिंग टाइप कर दिया, सिपलिंग टाइप कर दिया। कोई शब्द आप रिपीट कर रहे हैं या एक अक्षर उसमें बढ़ा दे रहे हैं या एक अक्षर घटा दे रहे हैं तो ये फुल मिस्टेक आपका काउंट होगा। अब इसके बाद 5वां जो है फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड, ठीक है। जैसे आपने पूरा शब्द ही दोबारा लिख दिया, आई सेल बी ग्रेटफुल लिख दिया तो यहाँ पर फुल मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है, एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। इसके बाद इनकम्प्लीट वर्ड, ठीक है, आपने कोई अधूरा शब्द लिख दिया, ठीक है, उसे पूरा नहीं किया, छोड़ दिया, तो वो भी आपकी पूरी गलती फुल मिस्टेक मानी जाएगी। हाफ मिस्टेक होगी, द फॉलोइंग एरर आर ट्रीटेड हाफ मिस्टेक। इसके बाद जो गलतियां बताई जा रही हाफ मिस्टेक है। स्पेसिंग एरर, जैसे आपने कोई स्पेस नहीं दिया किसी शब्द के बीच में या स्पेस ज़्यादा दे दिया तो उसे आधी गलती माना जाएगा, ठीक है, तो उसे आधी गलती माना जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है आई हैव, फिर यहाँ लिखा है आई स्पेस एच स्पेस AVE, हैव में बीच में स्पेस आ गया ना तो इसे आधी गलती माना जाएगा। या आई और हैव के बीच में स्पेस देना भूल जाते तो उसे भी आधी गलती माना जाता। इसके बाद रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ठीक है,
कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर की जगह कैपिटल लेटर, अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके लिए आपको आधी गलती माना जाएगा। ठीक है। अब पंक्चुएशन है, वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर। अगर आप कोई पंक्चुएशन मार्क हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, या अपने आप लगा देते हैं, या लगाना कोई और था पर आप कोई और लगा देते हैं, तो उससे भी आधी गलती माना जाएगा। ठीक है। ट्रांसपोजिशन एरर, वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोर्टेड, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई होप लिखना था लेकिन आपने होप आई लिख दिया, उसे पलट दिया, शब्द दोनों ही आपने लिखे हैं, आगे पीछे लिखे हैं, तो इसके लिए आपको आधा नंबर जो है आधी गलती मानी जाएगी, सॉरी आधा नंबर नहीं आधी गलती मानी जाएगी ये आपकी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है, यहाँ तक हो गया ट्रांसपोजिशन। अब पढ़ेंगे पैराग्राफिक एरर। हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा वेयर द स्पेस गिवन बिफोर स्टार्टिंग एनी पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म, पैराग्राफ गिवन मैनुअल स्पेसेस विदाउट प्रेसिंग द टैब की विल बी ट्रीटेड हाफ मिस्टेक। ठीक है। सब पैराग्राफ आगे पीछे अगर आप स्पेस जितने देने थे आप स्पेस काउंट नहीं कर पाएंगे, स्पेस कम ज़्यादा कर देंगे, अगर स्पेस की से जाएंगे तो वो हाफ मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। अगर आप टैब की से जाएंगे तो बराबर बराबर पैरा बनेंगे, ये चीज़ है। एनी करेक्शनल मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। ठीक है। अगर आप पेन या पेंसिल टूल की सहायता से कोई करेक्शन करते हैं तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। ओके। अब और कुछ नियम हैं वो भी समझ लीजिए। अभ्यर्थी कंप्यूटर और परीक्षा पूर्व होने से अथवा परीक्षा के समय सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग न करें। टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग न करें, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि टंकण परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी विषय वस्तु को रिफ्रेश या रिलोड किया जाता है तो ऐसी अभ्यर्थी को परीक्षा से तत्काल वंचित कर दिया। आपको लगा आपने गलतियां ज़्यादा कर दी हैं, आप रिफ्रेश कर देते हैं मैटर को, तो आपको जो है परीक्षा से हटा दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि टंकण परीक्षा के दौरान उसके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियों का लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरक्षित रहता है। मतलब आप वहाँ जो भी गतिविधि करोगे, टाइपिंग करोगे, कोई और एप्लीकेशन खोलने का प्रयास करोगे, जो भी करोगे वो उसकी हिस्ट्री में हो जाएगा कंप्यूटर की, जिससे वो बाद में देखा जा सकता है कि आपने क्या क्या किया था कंप्यूटर में। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या लिखा है यहाँ। अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा का समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दें, ताकि उनकी टंकण गति की गणना सही ढंग से आकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार का अल्प विराम अनुमान्य नहीं है और टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर पृथक यथासमय प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। तो ये अनुदेश हैं सारे। जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट कर सकते हैं। फॉन्ट क्लियर हो गया है। हाफ मिस्टेक किसे कहते हैं पता चल गया, फुल मिस्टेक किसे कहते हैं पता चल गया, स्पेस कितने ले सकते हैं ये भी पता चल गया है आपको। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, जो मैंने बताया उससे आप भी सहमत होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। पहली बार आए हैं और जूनियर स्टूडेंट भर्ती देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।